क्लास 9th फिजिक्स लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, यहाँ पे एक बड़ा डिटेल पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसके पॉइंट्स क्या हैं वो हम जो है वो आपको इस वर्ड फाइल में ले चलते हैं और यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, ये सारी बातें वही हैं, बस इसको ज़रा हेडिंग के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, कहता है अमाउंट ऑफ एरर और डाउट इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। एक मेजरमेंट में कितना एरर है, कितना ज्यादा जो है वो डाउट है, शक है, वो उसमें क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। उसके बाद है मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट एंड अनसर्टेनिटी। तो कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। परफेक्ट मेजरमेंट कोई भी चीज नहीं होती। Every time we measure a physical quantity, there is always some uncertainty in the result। जब भी हम किसी चीज को मेजर करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मैस और टाइम और आपके पास लेंथ, टेम्परेचर, कुछ भी आप जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा मौजूद रहेगा। उसके बाद कहता है अकरेंस, एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ लीस्ट काउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट है। फॉर एग्जांपल मीटर रूल था, उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से स्मॉल लेंथ आप नहीं मेजर कर सकते। उसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर रहे हैं। और स्क्रू गेज जो है वो मिलीमीटर का 100वां हिस्सा मेजर करता है, उससे छोटी वैल्यू नहीं मेजर करेगा। एटम का साइज कितना, एटम का साइज होता है 10⁻⁻10। तो आपका जो स्क्रू गेज है वो मेजर कर रहा है 10⁻⁻2 मिलीमीटर, 10⁻⁻2 ऑर्डर तक मेजर कर रहा है। तो इतना छोटा ऑर्डर मेजर करना जो है वो इन चीजों से पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी राइज होती है। दिस लिमिट्स हाउ एक्यूरेटली वी कैन मेजर। हम इसकी वजह से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है सपोज यू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन विद अ मीटर रूल मार्क्ड इन मिलीमीटर। मिलीमीटर आपके पास जो है वो मीटर रूल पे मार्किंग है। कहता है अगर आपका एंड लाइन का जो है वो लाई करता है बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बस ये आपने ख्याल रखना है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट का डिफरेंस है 3 और 4। इस तरह 4 5 भी कर सकते हैं। यू मस्ट एस्टिमेट द रीडिंग। अगर लाइन का एज इन दोनों के दरमियान में है, 10.3 और 10.4 के दरमियान में है, तो फिर आपको या तो 10.3 लेना पड़ता है या तो 10.4। कब ऐसा करेंगे, 10.3 कब लेंगे, कहता है अगर लाइन का एंड इन दोनों के मिड पॉइंट को क्रॉस ना करे तो फिर आप 10.3 ले लेंगे, और अगर मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो फिर आप 10.4 ले लेंगे। मतलब क्या कि आपकी इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो मिड पॉइंट से आप काउंट करेंगे। मिड पॉइंट से पहले है तो 0.5 मिलीमीटर है, मिड पॉइंट के बाद है तो वो भी 0.5 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो वो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मतलब क्या कि आप अपनी मेजरमेंट में प्लस माइनस करेंगे। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को आप प्लस माइनस से इंडिकेट करते हैं, और प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, ये आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर। तो अनसर्टेनिटी क्या है, लीस्ट काउंट का हाफ होता है। लीस्ट काउंट आपको पता है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखें तो ये किसके बराबर है, ये इक्वल है 1 mm के। और ये किसके बराबर है, ये इक्वल है प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों में आप कर सकते हैं, उसका वो सेम रहेगा। इसके बाद जी आप देख सकते हैं इसको रिड्यूस करने का मेथड है। कहता है स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए आप मैनी रीडिंग्स ले लें और एवरेज कैलकुलेट कर लें, ये इसको रिड्यूस करने का मेथड है। और इसमें एग्जांपल कह रहा है, कहता है इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम की ऑसिलेशन जब आप एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं तो आप एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर नहीं करते, बल्कि आप 30 ऑसिलेशन लेते हैं और उसको 30 पे डिवाइड करके आप उसका एवरेज लेते हैं, ताकि आपके पास जो टाइम आए वो मोर एक्यूरेट हो। वो लेस एरर, लेस तो नहीं हो सकता, उसमें एरर की अमाउंट को हम कम कर सकते हैं इस मेथड के जरिए।
ये जी आपके पास अनसर्टेनिटी का टॉपिक था, ये चंद पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपको अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ये डेफिनेशन आपके पास ऊपर है और इन सब पॉइंट्स को नीचे समराइज कर दिया गया है। ये आप शॉर्ट में इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कहता है नो मेजरमेंट इज परफेक्टली एग्जैक्ट, कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ लीस्ट काउंट व्हिच कॉज अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज यूजुअली हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप मेजर कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट का हाफ अनसर्टेनिटी होती है। उसके बाद कहता है टेकिंग मल्टीपल रीडिंग एंड एवरेज देम improves accuracy, accuracy से improve हो जाती है। और लास्ट पे कहता है significant figure show the precision of a measurement। ये सब पॉइंट्स क्या हैं अनसर्टेनिटी के, आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। ये था जी आपका टॉपिक अनसर्टेनिटी। इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन एक यहाँ पे भी लिखी हुई है और एक अगले पेज पे भी लिखी हुई है। अगले पेज की भी जो है वो डेफिनेशन आप कर लेते हैं। ये in any measurement the significant figure is the accurately noun digits। किसी भी मेजरमेंट में जो डिजिट्स हमें एक्यूरेटली नाउन है और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं जी? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे कि कह रहा है कि हमारे पास एक ये एज शो की गई है, इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो है 4.6 एंड 7 सेंटीमीटर के मिड में। तो 4 सेंटीमीटर हर बच्चा एग्री करेगा कि 4 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है, लेकिन पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू आनी है तो ये आपका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 6 लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं 7 लेनी चाहिए। तो 6 और 7 में क्या है, एक डाउट है। तो 4 इज कंफर्म्ड वैल्यू, एक्यूरेट नाउन वैल्यू, और 6 एंड 7 आर डाउटेड वैल्यूज। तो ये दोनों वैल्यूज मिलकर क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। कहता है एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स and the first doubtful digit are known as significant figures। ये था जी आपके पास significant figures की डेफिनेशन। और इसके बाद हमारे पास है rules to find significant figures in a measurement। rules to find significant figures in a measurement, तो वो हम rules मार्क कर लेते हैं। rules to find significant figures in a measurement। ये जी आपके पास रूल्स को हम करने लगे हैं मार्क। तो फर्स्ट रूल जो है वो उसने पॉइंट के साथ मार्क नहीं किया। ये फर्स्ट रूल है, कहता है तमाम डिजिट्स जो 1 से 9 होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। किसी भी नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी डिजिट आएगा, नॉन जीरो डिजिट है, ये सब सिग्निफिकेंट होती है। उसके बाद सेकंड रूल में कहता है जीरो बिटवीन टू डिजिट्स इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर लिखा हुआ है 3009, तो ये दोनों जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे क्योंकि 3 और 9 सिग्निफिकेंट है, और इसके बाद जो है वो आपके पास ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 0.0034, तो ये शुरू के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बाद नंबर जो है वो आपके पास फोर्थ रूल है, वो कहता है कि जी जो जीरो राइट साइड पे मेंशन्ड होते हैं डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, लाइक दिस 2.40, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होता है। और लास्ट पे है कि जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं तो 10 की पावर से पहले लिखे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। 3.50 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इनमें कहता है कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 1.25 3 हैं, 12.5 3 हैं, 0.125 में भी 3 हैं, और 0.000125 में भी कितने हैं? 3। इन सब वैल्यूज में, इन सब नंबर्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ये था जी आपका टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन की डेफिनेशन मार्क कर लेते हैं। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कहता है प्रिसीजन of a measurement refers to how close together a group of measurements actually to each other। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं यहाँ पर आपके सामने ये एक जो शूटिंग बोर्ड है
उसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो शूटिंग बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं ए में 3 क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं, वो तीनों क्रॉसेस एक ही जगह पे लगे हुए हैं। ये तीनों क्रॉस प्रिसाइजली तीनों शॉट्स जो हैं वो प्रिसाइजली हिट हुए हैं इस बोर्ड पे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रिसीजन की एक एग्जांपल। जी प्रिसीजन जहां पर आपकी मेजरमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो एक दूसरे के कितना करीब है, तो हम कहते हैं हमारी मेजरमेंट्स क्या हैं, प्रिसाइज हैं। इसी तरह एक्यूरेसी क्या कहती है कि एक्यूरेसी कहती है कि आपका ग्रुप ऑफ मेजरमेंट जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। ट्रू वैल्यू के अगर करीब होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक्यूरेट एक्यूरेट है, और अगर वो वैल्यूज आपस में एक दूसरे करीब हैं तो हम कहेंगे कि ये वैल्यूज प्रिसाइज हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशंस आ गई और उसके साथ आपके पास ये एग्जांपल्स आ गई। ये डायग्राम बनाएंगे और ये लिखेंगे प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वैल्यू आप देख सकते हैं कहाँ पर है। आपका जो शॉट है वो आपके सेंटर पॉइंट बुल्स आई के बिल्कुल साथ हिट हुआ है, और इस तरह जो आप सी में जाएंगे तो तमाम वैल्यूज बिल्कुल बुल्स आई के साथ हिट हो रही हैं और ये एक्यूरेट भी हैं और तमाम वैल्यूज इकट्ठे, तमाम शॉट इकट्ठे हैं, तो ये आपका प्रिसाइज भी कहलाएगा, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये आपका टॉपिक था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। उसके बाद आपके पास ये टेबल है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं एमसीक्यूज के लिए, आप इसको याद कीजिएगा। एटॉमिक क्लॉक का जो लीस्ट काउंट है वो है 10⁻⁻10 सेकेंड्स। डिजिटल स्टॉप वॉच का आपने पढ़ा था वो है 0.01 सेकेंड। एनालॉग स्टॉप वॉच का है 0.1 सेकेंड। टिकट टेप टाइमर जो होता है उसका जो है वो 0.02 सेकेंड है। वॉच क्लॉक का जो हमारे पास क्लॉक्स अपनी दीवारों पर लगाते हैं या अपनी रिस्ट वॉचेस में जो हम क्लॉक यूज करते हैं, उन सब का जो लीस्ट काउंट है वो मेजरमेंट आवर्स में भी करता है, मिनट में भी करता है और सेकंड में भी करता है। सेम है आवर, मिनट एंड सेकंड। और इस तरह है रेडियो एक्टिव डीके क्लॉक, ये ईयर्स में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक मेजर करता है। ये आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है उसमें हमने कार्बन की एग्जांपल पढ़ेंगे। तो कार्बन 14 जो फॉस्फेट फ्यूल में पाया जाता है उसकी हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। तो ऐसा क्लॉक जो इतना टाइम मेजर कर सके वो कहलाता है रेडियो एक्टिव डीके क्लॉक। ये था जी आपका एक टेबल एमसीक्यूज के लिए। और लास्ट पे है राउंड ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स को राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं। तो ये 3 रूल्स हैं बेसिकली, वो आप इसको देख लें तीनों को वन बाय वन। तो पहला रूल कहता है इफ द लास्ट डिजिट, हमने जिस डिजिट को स्किप करना है वो 5 से ग्रेटर है तो हम रिटेन डिजिट को इंक्रीज कर देंगे बाय 1 यहाँ तक। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1, आपके पास जो नंबर हमने स्किप करना है लाइक 6 और 7, इसमें 7 को भी स्किप करना है, 6 को भी स्किप करना है क्योंकि हमने अपने आंसर में 3 डिजिट रखने हैं। अभी 5 है तो 7 और 6 को स्किप करना पड़ेगा। 7 स्किप किया तो 6 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5। 6 को स्किप करेंगे ये फिर आ जाएगा 5 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 किलोग्राम। इसके बाद है जी आपके पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो आपके पास है कि अगर डिजिट जिसको हमने स्किप करना है वो 5 से लेस होगा, लाइक 2.512, 1 को लेस, 1 को स्किप करना है, 2 को स्किप करना है, तो ये दोनों क्या है 5 से स्मॉल हैं। तो 5 से स्मॉल होने की वजह से इन दोनों को स्किप कर देंगे और पीछे वाले डिजिट 5 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। आगे जो 10 की पावर 3 वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। इसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं कि जी अगर डिजिट जिसको हमने स्किप करना है वो 5 हो तो फिर हम उसे पीछे वाले नंबर को देखेंगे। अगर पीछे वाला नंबर ऑड होगा तो 1 ऐड करेंगे और अगर पीछे वाला नंबर इवन होगा तो ऐड नहीं करेंगे। लाइक एग्जांपल नंबर आप देखें नेक्स्ट पेज पे, ये एग्जांपल गिवन है तो ये 4.45 है। 4.455 इज जो है वो आप स्किप करेंगे और 4 में ऐड नहीं करेंगे तो आंसर आ गया 4.4। इसी तरह जो आपके पास इसकी ये देखिए 4.55, 5 के पीछे जो नंबर है वो है ओड। 5 इज एन ओड नंबर, तो आप 5 को स्किप करेंगे और पीछे वाले नंबर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4.6। बाकी जो आगे है 10 रेज़ टू पावर 2 वो कॉपी हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको राउंड ऑफ
डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन एक्यूरेसी का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए